हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं नगरधन गांव में। ये गांव नागपुर ज़िले में 45 किलोमीटर के अंतर में आता है। इस गांव की खासियत ये है कि यहाँ प्राचीन पुरातत्व किला है। ये किला महाराष्ट्र के फेमस किलों में से एक है। भव्य किला अपने सौंदर्य में हमें सबको मोहित करता है। समर के प्रांगण में ऐसे सुना जाता है कि जब राजा बाहर आता था तो पूरे सैनिक उनके स्वागत के लिए वहाँ खड़े रहते थे। किले की भव्य दीवारें शत्रु से राजा का बचाव करते थे। जब उन लोगों को लगता था कि शत्रु का हमला हो सकता है, ऐसे में किले दरवाजे के ऊपर जो छोटी छोटी खिड़कियां थी, अगर किले पे किसी शत्रु का हमला होता था तो ऐसे में सैनिक ऊपर से बाणों से उस शत्रु पर निशाना साधते थे। फ्रेंड्स, यहाँ पूरे किले की पूरी जानकारी दी हुई है बोर्ड पर। और ये देखिए कलाकारी, वाव, नाइस। और ये जो दिख रहा है ना गुफे जैसा, तो ये खजाना रखने के लिए, राजा के पास जमा हुआ खजाना रखने के लिए बनाया हुआ तहखाना है। यहाँ छोटा जिना बनाया हुआ है जहाँ से सैनिक जाकर ऊपर किले के बाहर का नज़ारा देखते थे। जब भी उनको खतरा लगता था तो वो राजा को सूचित कर देते थे। ये किले के अंदर का प्रांगण है। भव्य बड़ा किला है और एक मंदिर में जाने का रास्ता। मंदिर के सबोताल हरियाली है। सुंदर आकर्षक कलाकृतियाँ हमें यहाँ मिलेंगी। किले के अंदर माँ भवानी का मंदिर है। ये जागृत मंदिर है फ्रेंड्स। यहाँ बोला गया नवस कबूल होता ही है, ऐसी लोगों की धारणा है। और दूर दूर से लोग यहाँ नवस बोलने के लिए आते हैं और नवस पूरा होने के बाद कढ़ाई वगैरह प्रसाद वगैरह बांटते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं तो डब्बे वगैरह साथ में लाए तो यहाँ बैठ के डब्बा पार्टी करते हैं। यहाँ जो सीट्स वगैरह बनाई है फ्रेंड्स, कहा जाता है जब भी राजा युद्ध पर जाते थे तो उसके पहले माँ भवानी की पूजा अर्चना करते थे। यहाँ अभिषेक भी किया जाता था। तो ये माता रानी का प्रभाव ही था कि ये राजा ने कोई भी लड़ाई नहीं हारी, वो हर लड़ाई में विजयी होकर वापस लौटते थे। माँ भवानी के पास जाने के लिए ये छोटी सी गुफा बनाई गई है। वहाँ से जाके फिर माँ भवानी की पूजा अर्चना की जाती थी। अंदर देखिए, यहाँ से हम माँ भवानी का दर्शन कर सकते हैं। नहीं तो फिर ये ऊपर भी नहीं क्या, यहाँ से भी माँ भवानी का भव्य रूप हमें दिखता है। जो बूढ़े बुजुर्ग वगैरह आते हैं वो यहीं से माँ भवानी की पूजा करते हैं, अपनी मनोकामना बोलते हैं। फ्रेंड्स, दिन भर की पिकनिक में हम यहाँ घूम फिर सकते हैं। यहाँ गेम वगैरह भी खेल सकते हैं। यहाँ पूरा खुला प्रांगण है। यहाँ से हम ऊपर जाके भी किले के बाहर का नज़ारा देख सकते हैं। फ्रेंड्स, हमें यहाँ गुफा दिखाई देंगी
अभी यहाँ पे गेट लगाया हुआ है। पहले इसमें गुफा थी। जब इसका शोध लगाया गया कि ये गुफा कहाँ तक लंबी है, तो उसके लिए 3-4 बकरियाँ छोड़ी गई। तो उसमें से एक बकरी मंसर में जाके मिली। तब इसका पता लगाया गया कि ये गुफा मंसर तक लंबी थी। फ्रेंड्स, जब किले का रिनोवेशन किया गया तब उसमें खुद काम में ये वस्तुएं मिली जो काफ़ी पुरानी थी। उसमें सोने के नाणे मिले, पुराने वाले हस्तिदंत मिले, औजार मिले, शस्त्र मिले, दगड़ी चाक मिला, दगड़ी चाकू मिला, बहुत से शेष औजारें मिली जिसके यहाँ बोर्ड लगाए गए हैं। ये बोर्ड देखने के बाद हमें किले की पूरी जानकारी मिलती है। कहाँ पे राजा नहाता था, रानियों के लिए नहाने के लिए अलग व्यवस्था थी। यहाँ एक वीर थी, यहाँ कुआं था। कहते हैं ये कुएं का पानी कभी नहीं सूखता था। कंटिन्यू 2 साल सूखा पड़ने के बाद भी कुएं में अच्छा खासा पानी था। तो ये देवी माता की महिमा ही होंगी कि यहाँ के कुएं का पानी कभी नहीं सूखता था। और यहाँ खोदकाम में भी बहुत पुरानी अवशेषें मिली। खुदाई की गई तो पानी का एक लाटसा उछल पड़ा। पानी इतना ज़्यादा था कि वो मशीन द्वारा कंटिन्यू 10 दिन फेंका गया, फिर भी पानी बना रहता था। तो सोचो कितना पानी होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे शस्त्र रखने के लिए बनाया गया था। जब शत्रु पीछे से हमला करते थे तो यहीं से शस्त्र निकालकर सैनिक शत्रुओं का मुंह तोड़ जवाब देते थे। ये राजा ने पूरी दूरदृष्टि के हिसाब से बनाया गया किला है। इस प्रकार किले की सैर हो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।